हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एसजे विद माय चैनल स्लैब स्ट्राइक। तो भाई मैं इस जगह पे सिर्फ इंडिया का वही गाना याद करूंगा क्योंकि हम बॉलीवुड से बहुत इंस्पायर हैं इंडियन क्रिकेट टीम की तरह। तो मैं ये कहूँगा कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, जब हुआ। बस भाई आगे मेरे सुर थोड़े बहुत ख़राब है। इससे पहले कि मेरी आप लेनी देनी वाले कर दें इन सुरों के ऊपर, तो भाई वाकई ये क्या हुआ। इंडिया से इतनी उम्मीदें लगा के बैठा हुआ था मैं, इतनी उम्मीदें लगा के बैठा हुआ था और मैं आंखें बंद करके प्रेडिक्शन करता चला जा रहा था हर मैच में, इंडिया 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 इंडिया। तो ये किया इंडिया ने भाई। इंडिया जो सा ये सीरीज़ जो सा वो हार चुका है। हम जब T20 देख रहे थे तो उसके अंदर जैसे क्लीन स्वीप कर रहा था तो मैं चौड़ा होके कहता हाँ मैंने प्रेडिक्शन किया, देखा मैंने बिल्कुल ठीक किया। लेकिन यार इतने बुरे तरीके से मुझे इन्होंने जवाब दिया है श्रीलंकन टीम ने। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, तुम लोग पता नहीं मेरी वीडियो देखते हो कि नहीं देखते, लेकिन ये लोगों ने मेरी वीडियोस देखना शुरू कर दी हैं और उसके ऊपर रिएक्ट करना शुरू कर दिया। देखने के साथ साथ वो रिएक्ट भी करी जा रहे हैं भाई। तो श्रीलंका ने रिएक्ट किया और मुझे बिल्कुल स्पीचलेस कर दिया, मेरी ज़ुबान बंद कर दी है क्योंकि उन्होंने जैसी परफॉर्मेंस दी है और इंडिया की बैटिंग लाइन जैसी थी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इंडिया के प्लेयर्स को क्या जल्दी थी। 50 ओवर खेलने थे भाई आप लोगों ने, 300 बॉल पड़ी थी जिसके ऊपर आपने 250 करने थे यार। मुझे जहाँ तक लगता है, जितना मैं क्रिकेट को देखता हूँ कि 50-60 स्कोर जो उनसे है ना आपके, वो टेल एंडर से आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो उनसे आपके 7वें-8वें नंबर के बैट्समैन है वो कर लेते हैं। लेकिन जब ऊपर के बैट्समैन जो उनसे हैं वो टेल एंडर्स की तरह खेलेंगे और खेलते ही चले जाएंगे और आप अपने 8 विकेट्स को कोई 125 स्कोर पे दे देंगे, तो भाई फिर ऐसे ही होगा जो इस मैच में भी हुआ है। अच्छे खासे अगर मैच के स्टार्ट की बात की जाए ना भाई, तो अच्छी खासे श्रीलंका ने भी स्टार्ट लिया था। उनके ओपनर्स ने 50 की थी, उसके बाद उनके दूसरे प्लेयर ने 50 नहीं की थी बट लेकिन उस 50 के आसपास स्कोर कर लिया था। ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी लगी थी। उसके बाद जब प्लेयर आए उन्होंने भी 50 कर दी। उसके बाद फिर उनकी टीम जो सी वो नशे में थी, वो सारी ऐसी कोलैप्स की है ना कि जहाँ पे 171 पे कोई एक आउट हुआ था, वहाँ पे ऑलमोस्ट 225 के ऊपर 8-9 आउट हो गए। वो तो नीचे से आगे शुक्र है इन्होंने कोई छिक्का चौका मार दिया था इनके बॉलर ने, जिसकी वजह से इनका स्कोर जो है 248 तक पहुँच गया था। लेकिन इंडिया जब आया तो इंडिया की ना 2 टीमें खेल रही हैं, 2 टीमें भी नहीं बल्कि एक प्लेयर अलग खेल रहा है और 10 अलग खेल रहे हैं। रोहित शर्मा फिर उसी फेज में है भाई। उसने पहले मैच में 50 की, दूसरे मैच में भी 50 की और दोनों 50 उसने 150 के प्लस स्ट्राइक रेट से की। तो इस मैच में भी देखें तो जिस तरह रोहित शर्मा ने स्टार्ट लिया था भाई, वो तो 200 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहा था। लेकिन यार मैच तो चलो इंडिया हार गया, लेकिन इसके अंदर मुझे सबसे ज़्यादा दुख ना वो श्रीलंकन ओपनर का है भाई। फर्नांडो इतने सुकून से खेल रहा था कि उसकी सेंचुरी होने वाली थी, 96 हो गया था और पराग बॉलिंग पे था। अगर कोई प्रोफेशनल बॉलर होता ना, वो समझ में भी आता कि उसने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिलीवरी करवा दी। यार पराग बॉलिंग पे था और उसने बिल्कुल एक स्ट्रेट डिलीवरी करवाई है, कुछ भी उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं थी। और उससे पहले एक बॉल पहले इन्होंने फर्नांडो ने उसको बाउंड्री भी की थी, लेकिन अगली बॉल पे उनके क्या माइंड में आया, शायद वो फिर हिट करने के लिए जा रहे थे, लेकिन वो एट द एंड जब बॉल डिलीवर हुई है तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं इसको डक कर लेता हूँ, लेकिन वो डक ना कर सके और उस वजह से उनकी जो सी है सेंचुरी रहेगी। देखिए 96 के ऊपर आउट होना ना जो है ना, वैसे तो नर्विस 90s में आता है, लेकिन ये थोड़ी ज्यादती भी हो जाती है प्लेयर के साथ। यार जितना अच्छा खेल रहा हो उसके बाद वो 90s में आके आउट हो जाए तो सारी एफर्ट जो सी ना वो रायगा चली जाती है। और वो इनके जिस तरह ये वापस पवेलियन में जा रहे थे ना, वो नज़र भी आ रहा था कि ये कितने डिसअपॉइंटेड है। तो ठीक है, अगर हम इंडिया की तरफ आए तो रोहित शर्मा ने फिर 200 के स्ट्राइक रेट से खेला। तो हमारे जो शुभम गिल हैं स्पाइडरमैन, वो फिर फ्लॉप रहे और उन्होंने कुछ नहीं किया। देखें संजू सैमसन और ये इन दोनों बंदों को ना अपॉर्चुनिटी मिलती है और मजाल है कि ये कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे लें। ये भी कहते हैं आप हमें अपॉर्चुनिटी दो, हम आपको बताएंगे कि इसको ज़ाया कैसे करना है। तो संजू सैमसन तो इतनी 2 अपॉर्चुनिटीज़ के बाद वो बाहर हो गए थे, लेकिन हाँ शुभम गिल को उन्होंने दोबारा ले लिया था। लेकिन शुभम गिल को क्योंकि हमारे गौतम गंभीर साहब ने कहा है कि उनको लंबा लेके चलेंगे, तो लेट्स सी वो कितना कि इनको लंबा लेके चलते हैं, क्योंकि अभी तक जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है वो मुझे तो इतनी कोई खास नहीं लग रही यार कि उन्होंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया हो। खासतौर पर वनडे की क्रिकेट थोड़ी सी और होती है, क्योंकि T20 को देखो भाई, T20 के अंदर 225 स्कोर किया था इंडिया ने और हमने देखा था उन्होंने किस तरह बॉलरों को इनको पेला था। तो अब सेम विकेट्स के ऊपर जब वनडे है तो वनडे के अंदर पूरी गेम ही होगी। जब आपके फॉर्मेट चेंज होते हैं, जिस तरह अब T20 से वनडे में आए तो फॉर्मेट चेंज हुआ है तो वो उसके अंदर एडजस्ट नहीं कर पाए। इसी तरह जब आप वनडे से जब आप टेस्ट में जाएंगे तो फॉर्मेट बिल्कुल अलग हो जाएगा। और अगर इंडिया की आगे होम सीरीज हुई तो
साथ है वहाँ पे तो इंडिया ने क्लीन स्वीप भी करना है, जो मर्जी टीम आ जाए उनके अगेंस्ट। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे अगर इनको फिर दोबारा कहीं वनडे कहीं अवे खेलने को मिल जाता है तो वो देखना पड़ेगा कि इंडिया कैसे खेलेगा। होम के ऊपर तो एज़ यूजुअल मैं बताता हूँ आपको, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये अपने होम सीरीज़ के ऊपर ना कभी भी नहीं हारती है टीम्स। अब श्रीलंका ने भी खैर ये कोई अभी सीरीज़ नहीं आ रही इनसे, तो इस मैच के अंदर भी देखा जाए तो अगर हम इसके अलावा बात करें, शुभमन गिल और रोहित शर्मा के अलावा अगर हम बात करें तो भाई विराट कोहली से फिर बहुत उम्मीदें थी, वो भी उन उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरे। इसके अलावा भाई हमें ऋषभ पंत से बड़ी उम्मीदें थी, क्योंकि संजू सैमसन को बाहर निकाल के ऋषभ पंत को डाला गया था, वो थोड़ा फॉर्म में भी थे। तो वो कह रहे थे कि संजू सैमसन जिस तरह 2 इनिंग में फ्लॉप हुए तो उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने तो मौके ज़ाया कर दिए हैं, तो ऋषभ पंत को वापस लेके आए। तो ऋषभ पंत जब वापस आए हैं तो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, पूरे उन्होंने 6 स्कोर बनाए हैं भाई, और वो भी जैसे बनाए। और मुझे समझ नहीं आती ये बंदे को ना कोई इलास्टिक है या कोई बैंड है इसके अंदर या कोई स्प्रिंग टाइप की ना कोई चीज़ लगी है। सीधी बॉल को ये बंदा सीधा कभी नहीं खेलेगा, ये लाजमी इस तरह वो बॉल को बनाएगा कि पता नहीं कितनी डिफिकल्ट बॉल थी और इसने कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करके बॉल को खेला है। ये भाई सिर्फ एफिशिएंसी है जो कि नज़र आ रहा है ऋषभ पंत की बैटिंग के अंदर, कि वो एफिशिएंसी ज़्यादा लगा रहे हैं कि आप जिधर की बॉल आ रही पहले वहाँ पे तो सुकून से खेल लें, उसके बाद आप इम्प्रोवाइज़ कर लें शॉट को। तो ठीक है, वो संजू सैमसन बाहर हो गया फाइनली और इनको चांस मिल गया था, और मेरे ख्याल से तो अब यही जो है विकेट कीपर चलते रहेंगे। केएल राहुल को भी चांस दिया गया था, वो भी नहीं चले, सैमसन को भी मिला चांस, वो भी नहीं चला। तो फिर आखिरी उम्मीद तो फिर ऋषभ पंत ही बचती है भाई, क्योंकि वो तो T20 में परफॉर्म कर देता है और वो यहाँ पे भी सिलेक्ट हो जाता है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें श्रेयस अय्यर की, तो भाई ये कलकत्ता नाइट राइडर के कैप्टन है और ये भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से अपनी टीम में जगह बना पाए थे। लेकिन जिस तरह की इन्होंने थ्रू आउट इस फॉर्मेट के अंदर जिस तरह की इनिंग्स खेली है, तो उन्होंने साबित किया कि भाई नहीं, वो इस फॉर्मेट के लिए नहीं है, वो भी T20 के लिए है। साफ ज़ाहिर जब आप एक टीम को इतने T20 खिलाओगे तो फिर ऐसी परफॉर्मेंसेज आएंगी। अब मैं आपको शायद पिछली वीडियो में भी कहा होगा कि इंडिया ने अपना लास्ट ओडीआई लास्ट ईयर नवंबर में खेला था, तो नवंबर के बाद आप उनको कोई 8-9 माह उनको T20 फॉर्मेट खिला के, IPL खिला के, वर्ल्ड कप खिला के, फिर लंका की सीरीज़ खिला के जब आप उनको मैदान में उतारेंगे वनडे के लिए, और वो भी श्रीलंकन पिचेस के ऊपर, और वो भी श्रीलंकन स्पिनर्स के आगे, और वो भी उस जगह पे जहाँ पे स्पिन बॉलिंग को आपकी पिच सूट कर रही होती है, और वहाँ पे श्रीलंका के ये आप उनको कहते हैं एज था कि जो भी था उनकी तीनों मैचों में सेकेंड बॉलिंग आई है, जिसकी वजह से क्योंकि शाम को थोड़ा सा बॉल टर्न भी लेने लग जाता है और जो पिच है वो उसके अंदर भी काफ़ी जो सी वो चेंजिंग आ जाती है, तो बॉल ज़्यादा जो है शार्प टर्न लेता है, तो इसका तो एज उनको था। और लंका जो सी है टीम वो समझदार थी, उन्हें इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाया। तो यार अगर हम इनके अलावा बात करें तो शिवम दुबे, देखिए वो ऑलराउंडर हैं, बहुत अच्छे हैं और वो खेलते भी आ रहे थे, उन्होंने कोई परफॉर्मेंस वगैरह भी दी हुई है, लेकिन अभी वो इस टीम के लिए सूटेबल नहीं है। हाँ, बॉलिंग वो थोड़ी बहुत कर लेते हैं, और इस मैच के अंदर भी इन्होंने सिर्फ अपना एक इंडिया ने फास्ट बॉलर उतारा था और बाकी सारे स्पिनर थे, लेकिन इंडिया के स्पिनर वो काम नहीं कर सके। अगर किया भी तो उस जगह पे जाके किया जब मैच ही ऑलमोस्ट उन्होंने इतना स्कोर कर लिया हुआ था कि इंडिया को थोड़ा सा टफ टाइम देने के लिए वो तैयार थे। तो अगर इसके अलावा बात करें तो भाई हमारे सिराज और कुलदीप ही रह जाते हैं पीछे, जिन्होंने किया। वाशिंगटन सुंदर की अगर बात करें, उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन वो भी ऐसी बॉलिंग नहीं कर सके कि वो जितवा सके। हाँ, बैटिंग में भी आके उन्होंने कोई 2-3 हिट कर दिए थे, बट वो भी ऐसे ही है। तो भाई ये मैच तो फाइनली इंडिया हार चुका है। लेट्स सी अब आने वाली इंडिया की सीरीज़ किसके खिलाफ होती है, ये होम सीरीज़ खेलते हैं या वे सीरीज़ खेलते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।